बच्चों को, निर्दयी हो गए। हमें तो अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ सके। आप भी यही भगवान से प्रार्थना करो कि विधाता हमें भी इतने ही योग्य बनाना, इतना धन देना कि हमारा धन, हमारी शिक्षा, हमारी विद्या किसी की भलाई में काम आ जाए, किसी के काम आ सके। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए सभी में बांट कर खाओ। इसलिए दास अनिरुद्ध पहले इन माताओं को खिलाता है, फिर आपसे कहता हूं कि आप भी इन माओं को एक दिन का भोजन बंटवाओ कि आज हमारी ओर से वृद्ध माओं को भोजन। बच्चों का जन्म तिथि बच्चों का यही मनाओ गौरी गोपाल आश्रम में, कि बच्चों को इन माओं का दर्शन कराओ, बच्चों को इन माओं की सेवा करवाओ, एक दिन का भोजन कराओ, एक टाइम का भोजन कराओ, एक माँ को भोजन कराओ, इन माओं को अन्नदान देकर सेवा से जुड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में 275 माँ, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का? यहां सेवा माओं की हो रही है या हम झूठ कह रहे हैं? हो रही है। आप भी माताओं से मिलिएगा, अपनी आंखों से देखिएगा। और गौरी को पूरे भारत में गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसी जगह है जो कहा जाता है, उसे आप आकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए खुद, कुछ भी झूठा है तो आप आके देख लीजिए क्या सही है क्या झूठा। इतनी पारदर्शिता और कहां होगी? समाज में जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है कि नहीं? आप गौरी गोपाल में जितना कहा जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपको यहां सेवाएं देखने को मिलेंगी। हम तो कह के बता भी नहीं सकते बहुत सारी चीजें जो यहां सेवाएं चल रही। अब जब आपसे कहते हैं 1000 माओं का ये वृद्धाश्रम और बन रहा है, क्योंकि रोज कोई ना कोई माती है, कहां रहे, तो इन माओं के लिए ये बनते हुए वृद्धाश्रम में आप भी एक ईंट का सहयोग करिए। 10 ईंट, 100 ईंट, 1000 ईंट अपनी ओर से दीजिए सहयोग में कि महाराज जी हमारी ईंट लगाओ, ताकि हमारी ईंट लगेगी और इसमें माताएं रहेंगी तो आशीर्वाद मिलेगा। 1 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट का आप सहयोग कीजिए। एक कमरा का सहयोग कीजिए, एक कमरे की छत का सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही सारा कार्य हो रहा है। आप किसी माँ को गोद लीजिए, किसी माँ का बेटा बनकर, बेटी बनकर माँ को दवाई, गोली, रोटी देकर सहयोगी बनिए। इंसानियत का फर्ज पूरा कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी संत आवे सबको पेट भर भोजन। आप भी संतों के लिए अन्न क्षेत्र बंटवाइए। अपनी बेटी, बेटे के जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर अन्न क्षेत्र बंटवाकर एक दिन का आप भी अन्नदान कीजिए। ऐसे संत हजारों आते हैं भोजन करते, आप भी दीजिए। यहाँ रसोई सेवा चलती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है यह गौरी गोपाल जी की रसोई, 5वें नंबर की। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? आप बताइए, सबने पाई? कोई पैसा लगा? और भक्तों की लाइन लंबी लगती है कि नहीं? दिन भर भोजन चलता है कि नहीं? अब बताओ ये सेवा है या नहीं? कोई भी आ रहा है, प्रसाद पा रहा है निःशुल्क। और क्वालिटी किस तरह की, आप बताइए किस तरह की क्वालिटी का प्रसाद है? बाजार में आप जाएंगे तो इस क्वालिटी का प्रसाद बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और 100 रुपए भी आपसे ले लिए जा सकते हैं। लेकिन यहां सब सेवाएं निःशुल्क हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये मानसिकता रखता हूं कि आप सबके रूप में जब आप धाम में आते हैं तो आप सबके हृदय में भगवान विराजते हैं, और आप सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। इसलिए आप भी ये रसोई की सेवा अपनी ओर से करवाओ। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग पहुंचाए हैं, धन को धर्म से जोड़ा है। नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों का, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी झोलियां भरी रहे। ईश्वर ने देने लायक बनाया है, जरूर दीजिए। बड़ी सुंदर